ओशो को हम क्या कहें? धर्मगुरु, संत, आचार्य, अवतारी, भगवान, मसीहा, प्रवचनकार, धर्म विरोधी या फिर सेक्स गुरु। जो ओशो को नहीं जानते हैं और या जो ओशो को थोड़ा बहुत ही जानते हैं, उनके लिए ओशो उपरोक्त में से कुछ भी हो सकते हैं। 20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इस कदर प्रभावित हुई कि भय से अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया था और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखीं, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। जब कोई व्यक्ति ओशो की किताबें पढ़ता या प्रवचनों की कैसेट सुनता है तो ये लोग सलाह देते हैं कि पढ़ो, पर उनकी बातें मानना मत, वे जैसा कहें वैसा करना मत। दरअसल यह ऐसी बात हुई कि आप लोगों से कहें कि गुड़ तो खा लें लेकिन गुलगुले से परहेज करें। सचमुच यह ओशो के विचारों का डर है जो तब भी समाज में था और आज भी है। आओ जानते हैं कि उनके ऐसे कौन से विचार हैं जो गुलगुलों की तरह हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा कमेंट में बताना कि ओशो को भगवान की संज्ञा दी जा सकती या नहीं। पहला विवादित विचार, गांधी का विरोध। ओशो ने अपने अधिकतर प्रवचनों में गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया है। उनका मानना था कि यह विचारधारा मनुष्य को पीछे ले जाने वाली विचारधारा है, यह आत्मघाती विचारधारा है। ओशो कहते हैं, गांधी गीता को माता कहते हैं लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहाँ रखेगी, तो गांधी उपाय खोजते हैं। वे कहते हैं कि यह जो युद्ध है यह सिर्फ रूपक है, यह कभी हुआ नहीं। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आ सकती है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए जो तर्क देते हैं वह ऐसा अनूठा है जो कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया था। परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। ओशो कहते हैं, मेरी दृष्टि में कृष्ण अहिंसक हैं और गांधी हिंसक। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों के साथ हिंसा करें और दूसरे वे जो खुद के साथ हिंसा करें। गांधी दूसरी किस्म के व्यक्ति थे। ओशो की एक किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ। यह किताब पूर्णतः गांधी पर केंद्रित है। ओशो कहते हैं कि महात्मा गांधी सोचते थे कि यदि चरखे के बाद मनुष्य और उसकी बुद्धि द्वारा विकसित सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समुद्र में डुबो दिया जाए तब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और मजेदार बात, इस देश ने उनका विश्वास कर लिया। और न केवल इस देश ने बल्कि दुनिया में लाखों लोगों ने उनका विश्वास कर लिया कि चरखा सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। दूसरा विवादित विचार, परिवार की कोई जरूरत नहीं। ओशो का सबसे विवादित विचार है परिवार की परंपरा को समाप्त कर कम्यून की अवधारणा को स्थापित करना। ओशो की नज़र में जब परिवार की जरूरत नहीं तो विवाह गौण हो जाता है। परिवार, ओशो कहते हैं कि एक परिवार में कलह है जिसको हम गृहस्थी कहते हैं। वह संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या और 24 घंटे उपद्रव का अड्डा बनी हुई है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं कि देखने की कोशिश भी नहीं करते। बाहर जब हम निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं, घर के सब आंसू पोंछकर बाहर जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घर के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है, फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम भी होंगे ही। विवाह, हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने यह मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है और 5000 वर्षों में भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका है। हम अद्भुत अंधे हैं। दो आदमियों के हाथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं वे आपस में प्रेम कभी नहीं कर सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में, प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। किंतु हम अविवाहित स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में उस प्रेम की पहली किरण का गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए। तीसरा विवादित विचार ईश्वर नहीं है। ओशो कहते हैं कि ईश्वर है तो उसके साथ सभी तरह का पाखंड जुड़ा रहेगा। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, अवतारवाद, पैगंबर, पूजा पाठ, धर्मांतरण, धर्म ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सभी तरह के पाखंड जुड़े रहेंगे। प्रॉफिट और धर्म ग्रंथों के बगैर ईश्वर की कल्पना मुश्किल है। ओशो ने ईश्वरवादी और ईश्वर विरोधी दोनों ही विचारधाराओं का विरोध किया। ईश्वरवादी मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग आदि जगहों पर जाकर ईश्वर से चूक गए और ईश्वर विरोधी इनसे लड़कर चूक गया। ईश्वर कोई बाह्य सत्य नहीं है, वह तो स्वयं के ही परिष्कार की अंतिम चेतनावस्था है। उसे पाने का अर्थ स्वयं वही हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चौथा विवादित विचार समाजवाद से सावधान। ओशो कहते हैं कि समाजवाद से सावधान, यह जीवन विरोधी विचारधारा है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही जीवन की व्यवस्था को राज्य के हाथों में दे देने का उपाय है। जिसे आज पूंजीवाद कहते हैं वह पीपुल्स कैपिटलिज्म है, वह जनपूंजीवाद है। और जिसे समाजवाद और साम्यवाद कहा जाता है वह स्टेट कैपिटलिज्म यानी राज्य पूंजीवाद है। और कोई फर्क नहीं है। ओशो रजनीश की 2 किताबें हैं, समाजवाद से सावधान और नए समाज की खोज। दोनों ही में उन्होंने समाजवाद या कम्युनिज्म का विरोध किया है। ओशो कहते हैं कि पूंजीवाद ठीक से विकसित हो तो समाजवाद उसका सहज परिणाम है। 9 महीने का गर्भ हो तो बच्चा सहज और चुपचाप पैदा हो जाता है। पूंजीवाद ठीक से विकसित न हो तो समाजवाद की बात सुसाइडल है, आत्मघाती है। ओशो कहते हैं कि समाजवाद हो या साम्यवाद हो, सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, एक बात पक्की है कि व्यक्ति की हैसियत को मिटा देना है, व्यक्ति को पोंछ डालना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना है, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार छीन लेना है और देश की सारी जीवन व्यवस्था राज्य के हाथ में केंद्रित कर देनी है। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में, जहां की राज्य निकम्मे से निकम्मा सिद्ध हो रहा है, वहां अगर हमने देश की सारी व्यवस्था राज्य के हाथ में सौंप दी तो सिवाय देश के और गहरी गरीबी और गहरी बीमारी में गिरने के कोई उपाय न रह जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि ओशो को भगवान की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।